उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हेयर यानी बाल के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, तो हमारे साथ बने रहें। देखिए, किसी मुजरिम को पुलिस बाल से पकड़ सकती है या नहीं। दूसरी बात, बाल की कितनी किस्म हैं, बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, एक बाल का वज़न कितना हो सकता है और एक दिन में बाल कितना बढ़ता है, हमारे सर में कितने बाल होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बाल उगने का मकसद क्या है। हमारे जिस्म में नुकसान देने वाली चीज़ों से बचाने का काम कौन करता है, ये बाल करता है। और आँख या कान, नाक वगैरह में जो बाल होते हैं, धूल मिट्टी वगैरह से हमारे नाक, कान और आँखों की हिफाजत करते हैं। और जिसके बाल ज़्यादा होंगे उनको ठंडी उससे कम लगेगी, जिसके बाल कम होंगे या बिल्कुल ही ना हो। क्यों? क्योंकि उसके बाल जो है थोड़ा बहुत जिस्म के अंदर जो गर्मी होगी उसके लिए और जो सर्दी होगी उसके लिए कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। अब आगे चलते हैं। हमारे बाल कितने प्रकार के होते हैं यानी कितनी तरह के होते हैं, तो इसके बारे में जान लें कि ये टोटल 4 तरह के होते हैं। पहला, स्ट्राइट यानी बिल्कुल सीधा। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं आसानी से। दूसरा क्या है, वेवी यानी लहरीला, लहर की तरह। आपने समंदर में तो समंदर की लहर कभी ना कभी देखा ही होगा। कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं और ये भी 3 तरह के होते हैं। इस फोटो में आप आसानी से देख सकते हैं। तीसरी किस्म है करली यानी घुंघरेला, टेढ़ा बेका, जलेबी की तरह। आपने कभी ना कभी ऐसे लोगों को तो ज़रूर देखा होगा। इस फोटो में देख लीजिए, और ये भी 3 तरह के होते हैं। इसी तरह जो चौथी किस्म है वो है कोयली या कंकी यानी गांठ वाले। कुछ लोगों के सर में बाल जो होते हैं वो बिल्कुल गांठ की तरह बिल्कुल बंधे बंधे होते हैं, अजीब तरह के होते हैं ना। तो इस फोटो में आप आसानी से देख सकते हैं, और ये भी 2 तरह के होते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है हम लोग उस पर चलते हैं, यानी हमारे बालों की ज़िंदगी कितनी हो सकती है, यानी कितने साल हमारे बाल जी सकते हैं। तो ये समझ लें कि हमारे बाल जो होते हैं वो 2 साल से लेकर के 7 साल तक जीने की एबिलिटी रखता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, बाल कितना बढ़ता है। तो बहुत ही कम बढ़ता है, यानी 0.3 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक बढ़ने की एबिलिटी रखता है। अब देखें, हमारे बाल मजबूत कितने होते हैं वो देखिए। अब आपने कभी ना कभी कॉपर का तार तो देखा ही होगा, और आप जानते हैं वो कितना मजबूत होता है। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इससे भी मजबूत हमारे बाल होते हैं। अब आगे चलते हैं कि एक इंसान के सर पर कितने बाल हो सकते हैं। तो देखिए, एक इंसान के सर पर 1 से 1.5 लाख तक बाल हो सकते हैं। लास्ट पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद या लाल और अलग अलग रंग के क्यों होते हैं। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि बाल में जो कलर का काम करता है उसे मेलेनियन कहा जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें आप इसको, है ना। मेलेनियन को भी समझा। मेलेनियन जो है 2 किस्म के होते हैं, एक होता है यू मेलेनियन और एक होता है फ्यू मेलेनियन, है ना। जिसके जिस्म में फ्यू मेलेनियन ज़्यादा बनता है उसके बाल जो है लाल या हल्के पीले रंग के होते हैं, और जिसके जिस्म में यू मेलेनियन ज़्यादा बनता है उसके काले या भूरे रंग के बाल होते हैं, है ना। अब और आसान भाषा में समझते हैं। कलर बनाने वाला हुआ बाप यानी मिलेनियन, और मिलेनियन के हुए 2 बच्चे, एक का नाम हुआ यू मिलेनियन और दूसरे का नाम हुआ फ्यू मिलेनियन। और यू मिलेनियन से जो बच्चा पैदा होगा उसका कलर क्या होगा, काला या भूरा। और फ्यू मिलेनियन से जो बच्चा पैदा होगा उसका कलर क्या होगा, लाल होगा या पीला। आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि बाल हमारे जो है लाल, कुछ लोगों के लाल, कुछ लोगों के काले, पीले, भूरे क्यों होते हैं। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि हमारे बाल जो है वो कुछ लोगों के बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, कुछ जो कोशिकाएं हमारे बालों के रंग को बनाने यानी मेलेनिन को बनाती हैं, वही कोशिकाएं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाती हैं। जब ये कलर बनाने वाली कोशिकाएं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ज़्यादा बनाने लग जाती हैं तो यही टायरोसिनिस को ख़त्म करने लगता है। तो यही क्या करता है, टायरोसिनिस को ख़त्म करने लग जाता है, जिसकी वजह से मेलेनियन सही मात्रा में नहीं बन पाता है। यानी जब मेलेनियन ही नहीं सही बन पाएगा, जो कि कलर बनाने का काम करता है, जब यही नहीं सही बन पाएगा तो कलर बनेगा नहीं।
और जब लाल कलर या पीला कलर या मतलब जो है सफ़ेद, ये अब गौर से समझें, जो कोशिकाएं हमारे बालों के रंग को बनाने यानी मिलेनियन को बनाती हैं, वही कोशिकाएं हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाती हैं। और जब ये कलर बनाने वाली कोशिकाएं हाइड्रोजन परऑक्साइड ज़्यादा बनाने लग जाती हैं तो यही टायरोसिनीज को ख़त्म करने लगता है, जिसकी वजह से मिलेनियन सही मात्रा में नहीं बन पाता है। यानी जब मिलेनियन को बनाने वाला एंजाइम टायरोसिनीज ही ख़त्म हो जाएगा तो मिलेनियन कहाँ से बनेगा। और जब मिलेनियन ही सही से नहीं बनेगा तो उसमें कलर नहीं हो पाएगा। और बालों के ज़रिए मुजरिम को पकड़ा जा सकता है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। 1938 में एक ऐसा वाक़या पेश हुआ है, 8 साला बच्ची का, उसको कत्ल कर दिया गया था और जो कातिल था उसको बाल ही के ज़रिए पकड़ा गया था।